ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं प्रदोष के बारे में। प्रदोष रहस्य का ये तीसरा भाग है। पिछले 2 भाग में पहले डाल चुका हूँ और जिनमें बहुत सारी गुप्त बातें भी हैं। जिन शिव भक्तों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर के आप वो पिछले दोनों भाग देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रदोष काल समय देखना और साथ ही वृष श्रृंगाग्र तांडव का रहस्य भी बताया हुआ है। अब इससे आगे प्रारंभ करते हैं, जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, प्रदोष व्रत करने वाले को क्या खाना चाहिए और टोटल कितने व्रत ये होते हैं, साथ ही इसकी उद्यापन विधि के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। जो शिव भक्त इस चैनल से अभी नहीं जुड़े वो सभी शिव भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सीधे आप तक पहुंच जाए। बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर एक बार को पढ़ने वाली प्रदोष अलग अलग महत्व रखती है। आपकी अभिलाषा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से प्रदोष व्रत करना चाहिए। मान लीजिए आपकी अभिलाषा है, आपकी इच्छा है कि पुत्र प्राप्ति की, तो फिर आपको अलग प्रदोष करनी है। धन प्राप्ति के लिए अलग है, शत्रु संहार के लिए अलग है। इस प्रकार हर एक बार की जो मान लीजिए भूम प्रदोष पड़ती है या बुध प्रदोष पड़ती है, शनि प्रदोष पड़ती है, सबका अलग अलग महत्व है। पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में दूंगा। कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रदोष का व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए। ये बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी मनोकामना क्या है, किस लिए आप ये व्रत करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि पुत्र प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो आपको शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को जब सोमवार हो तब उससे प्रारंभ करके पूरे 1 साल तक आपको वो त्रयोदशी का व्रत पूरा, ये प्रदोष का व्रत पूरा करना होता है, पूरा 1 साल के लिए। मान लीजिए आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आप शुक्ल पक्ष में जब प्रदोष वाले दिन शनिवार हो, यानी शनि प्रदोष शुक्ल पक्ष, तब आप ये प्रदोष का व्रत प्रारंभ करिए और पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए आप इसको पूरे 1 साल तक, यानी शुक्ल पक्ष शनि प्रदोष से प्रारंभ किया और फिर हर एक प्रदोष जो भी आएगी वो सब आपको फॉलो करनी है पूरे 1 साल के टाइम पीरियड के लिए। यदि किसी को कर्जा हुआ है, ऋण से संबंधित समस्या है, तो फिर आपको जिस त्रयोदशी को भौम अर्थात मंगलवार पड़ता हो उस दिन से इसको प्रारंभ करना चाहिए। मान लीजिए कोई कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसको जिस दिन मंगलवार को प्रदोष पड़ती हो उस प्रदोष से व्रत प्रारंभ करना चाहिए और पूरा 1 साल तक का टाइम पीरियड हर एक त्रयोदशी या प्रदोष व्रत का पालन करना चाहिए। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि की कामना हो तो शुक्रवार को पड़ने वाली प्रदोष का व्रत आपको प्रारंभ करना है। अभीष्ट सिद्धि की कामना हो तो जिस त्रयोदशी या व्रत प्रदोष को सोमवार पड़ता हो, जो सोम प्रदोष से आपको ये व्रत प्रारंभ करना है। यदि आपकी अभीष्ट सिद्धि या कोई भी मनोकामना है उसके लिए। आयु आरोग्य की कामना हो तो जिस दिन रविवार को प्रदोष पड़ रही हो उस प्रदोष से आपको व्रत प्रारंभ करना है और पूरा 1 साल का टाइम पीरियड आपको पूरा करना है। अब ये प्रारंभ इस प्रकार से करना है कि सुबह आप जो भी व्रत करना चाहता है वो सुबह स्नान करे और यदि पुरुष इसको कर रहे हैं तो श्वेत वस्त्र आपको धारण करने हैं और शिवलिंग के समक्ष आपको जल हाथ में लेकर के संकल्प करना है कि आप इस प्रदोष व्रत का प्रारंभ आपकी जो भी मनोकामना है उसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और फिर आपको जल भगवान के पास में छोड़ देना है। इस प्रकार से यहाँ स्क्रीन पर आपको ये दिख भी रहा होगा, मम पुत्रादि प्राप्ति कामनया प्रदोष व्रतमहं करिष्ये। यदि आपको संस्कृत में दिक्कत है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि मैं ये प्रदोष का व्रत इस मनोकामना के लिए कर रहा हूँ और फिर वो जल भगवान के समीप छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको उस प्रदोष व्रत का प्रारंभ करना है जो पहली प्रदोष होगी और फिर आप पूरा 1 साल का टाइम पीरियड इसको करेंगे।
पुत्र प्राप्ति की जगह आपकी जो भी मनोकामना है वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। धन प्राप्ति, ऋण से छुटकारा, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप इस मनोकामना में बोल सकते हैं। फिर जिस प्रकार से मैंने जो प्रदोष बताई है उसी हिसाब से आपको प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना है। संभव हो तो सुबह ही शिवलिंग की पूजा कर लें। इसके बाद जब प्रदोष काल होता है, संध्या का जो समय होता है, सूर्यास्त का जो समय होता है, मैंने पहले भाग में बताया भी किस प्रकार से प्रदोष काल को देखा जाता है। उस समय में आपको शिवलिंग की पूजा अवश्य ही करनी है, क्योंकि प्रदोष पूजा का महत्व ही उसी समय होता है एग्जैक्टली। उस समय आप भगवान को खीर का नैवेद्य भी उस पूजा में अर्पित कर सकते हैं। आप अभिषेक, जलाभिषेक, दूध, दही, शहद, जिस प्रकार से आप शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं वैसे करिए और भगवान को घी के दीपक अर्पित करिए। 32 हो तो 32, 108 हो तो 108, और यदि सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है तो 1, 5, 7, 11 जितने भी आपकी इच्छा है उतने प्रयास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप दीप अर्पित भगवान के लिए करें। घी के दीपक आप शिवलिंग के समक्ष जलाएं और इसके साथ ही आपको प्रदोष स्तोत्र का पाठ भी करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ से आप क्लिक करके सीधा वो स्तोत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी पुस्तक में आपको वो मिल जाता होगा, किसी गीता प्रेस की दुकान में या धार्मिक पुस्तकें जहाँ मिलती हों वहाँ प्रदोष स्तोत्र आप जा करके बोलेंगे तो कोई भी पुस्तक आपको वो दे देंगे। उसका पाठ आपको अवश्य ही करना है, वो भी शिवलिंग के समक्ष बैठ करके। प्रदोष व्रत करने वाले को तो अवश्य ही करना है। भगवान को उस समय आप गूगल अवश्य ही अर्पित करें। जब प्रदोष समय में पूजा करें तो एक उपले पर शुद्ध गूगल आप डाल करके पूरे शिवालय को सुगंधित करिए और फिर पूजा करिए। इससे आपकी पूजा बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। इसके बाद आपको भगवान के पूजा हो गई, स्तोत्र हो गया, फिर आरती करनी है और आरती के बाद आपको क्षमा प्रार्थना भी मांगनी होती है। और क्षमा प्रार्थना यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रही है, या इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसका मैंने अलग से PDF एक डाल दिया है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिव भक्तों के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहेगा, दुर्लभ नहीं रहेगा, जो भी संभवतः है वो आपको सब प्राप्त होगा। वहाँ आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रयास करिए कि हर एक प्रदोष को आप भगवान को खीर का भोग तो अवश्य ही लगाएं और उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। भगवान की पूजा, प्रदोष पूजा हो जाने के बाद ही आपको भोजन करना होता है। और एक और सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने पूजा समाप्त की, अब आप अपना भोजन करने जा रहे हैं, जो उसमें से या उससे अलग कुछ आप नंदी के लिए, जो लोकल भाषा में बैल बोलते हैं, बैल मत बोलिएगा, एक शिव भक्त होने के नाते कभी भी बैल कहना उचित नहीं है। नंदी के लिए आप एक रोटी या उस खीर का कुछ हिस्सा अवश्य ही निकाल दीजिए। ये एक ऐसा तरीका है, मान लीजिए आप यदि हर प्रदोष को नंदी की सेवा करते हैं तो जो फल आपको प्राप्त होने वाला है वो आपको डबल स्पीड से और दोगुना होकर के प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के प्रिय वाहन की आप सेवा करते हैं तो भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको जब भोजन करने बैठेंगे तो एक 4-5 लाइन का एक स्तोत्र है, एक कुछ स्तुति है, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसको बोल करके फिर आपको भोजन करना है। ये इस प्रकार है: भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमते रुद्राय नीलकंठाय सर्वाय शशिमोलिने उग्रायोग्राघनाशाय भीमाय भयहारिणे ईशानाय नमस्तुभ्यम पशुनाम पतये नमः। ये स्तुति बोल करके आप फिर भोजन करने बैठ जाइए। और भोजन करते समय या प्रदोष को आप रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करें। रुद्राक्ष महात्म्य में ये बात लिखी हुई है कि जो कोई भी, मान लीजिए कोई रुद्राक्ष को धारण करके यदि भोजन करता है तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात भगवान शिव ही उस भोजन को ग्रहण करते हैं। इसलिए आप रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करें वो भोजन करते हुए, इससे आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने पहले और दूसरे भाग में आप सभी शिव भक्तों को बताया था कि ये भगवान महादेव के स्वयं वचन थे कि जो कोई भी प्रदोष की पूजा करे
शिवलिंग की पूजा करें, उसको साथ ही नंदी की पूजा भी करनी है। और इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर के नंदी के सींगों के मध्य में खड़े होकर के वृष श्रृंगाग्र तांडव किया था। इसलिए नंदी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूले। जो भी प्रदोष का व्रत करता है वो नंदी की पूजा अवश्य ही करे, उन्हें धूप दीप उन्हें भी दिखाए, तो आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं उद्यापन के बारे में। उद्यापन किस प्रकार से करना है? जब आपके 26 व्रत पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप जिस दिन उद्यापन करना है उससे एक दिन पहले आप गणेश जी का कीर्तन करें, या तो किसी शिवालय में कर सकते हैं, देवालय में कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सिंपल तरीका है कि आपकी माता जी को बोलिए, वो जो आसपास में जो स्त्रियां माताएं रहती हैं वो सब आकर के आपके घर पे जो भी आपकी लोक भाषा है उसमें गणेश जी के निमित्त गीत गाएं, और वहाँ पर गीत के पश्चात, कीर्तन के पश्चात आप प्रसाद वितरण करें सब में, ताकि वो सब जो भी आए हैं वो उन सबको प्रसाद प्राप्त हो। ये एक प्रक्रिया हो गई पिछले वाले दिन की। अब इससे नेक्स्ट दिन आपको सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के शिव पूजा करनी है, और फिर हवन होता है इस दिन। और हवन में खीर की 108 आहुति जाती हैं। किस मंत्र से जाती हैं? मंत्र है ओम उमा सहित शिवाय नमः। इस मंत्र की 108 खीर की आहुति आपको हवन में देनी होती है। हवन में जो अन्य आहुतियाँ जो यज्ञ कर्म है वो तो होगा ही, उसके अतिरिक्त ये 108 आहुतियाँ भी हैं। और उसके बाद 108 आहुति आपकी नमः शिवाय मंत्र की होंगी, जो मूल मंत्र है, जो पंचाक्षर है, उससे 108 आहुति होंगी। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न करें, और फिर जो आचार्य हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको आप दक्षिणा दें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को आप भोजन अवश्य ही कराएं। उसके बाद फिर स्वयं भोजन करें, उस प्रसाद को ग्रहण करें। ये थी उद्यापन की विधि। दान पुण्य जितना आपको करना है वो आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कर सकते हैं। सपत्नीक आप 2 ब्राह्मण को उनकी पत्नी के साथ वस्त्र आदि दान कर सकते हैं, उन्हें भोजन करवा सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा करिए, किंतु कम से कम तो 2 को भोजन कराना अवश्य ही होता है। एक ध्यान रखने वाली बात है उद्यापन के समय में, ये आप चाहे नोट भी कर लीजिए बातें जो मैंने बताई हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है, शायद ये वीडियो कहीं नीचे दब जाए। जब भी आप इसको सुन रहे हैं इस उद्यापन विधि को नोट कर लीजिए। और साथ ही एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, इसको तो अवश्य ही लिख लीजिए। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब आप दान दक्षिणा आदि कर रहे होंगे, उन ब्राह्मणों को जिन्होंने यज्ञ करवाया है, जो 2 ब्राह्मण रहे कम से कम, उनसे आपको वचन कहलवाने हैं। एक वचन कहलवाना है कि आप उन्हें कहें कि आप ब्राह्मण देवता या पंडित जी, आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारा व्रत पूर्ण हो। और यही बात उन दोनों ब्राह्मणों को भी बोलनी है, ये आप उन्हें समझा दीजिएगा। वैसे तो विद्वान ब्राह्मण होंगे तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, उसमें भी बोल देंगे, किंतु आपको भी इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए, वो दोनों ब्राह्मण भी अपने स्वयं अपने मुख से बोलें, आप बता दीजिए, फिर वो बोल देंगे। वो स्वयं कहें कि आपका व्रत पूर्ण हुआ, ऐसा आशीर्वाद उन दोनों ब्राह्मणों से आपको लेना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आशीर्वाद स्वरूप भूदेव है, वो उनसे यदि आपको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है तो निश्चय ही आपका व्रत पूर्ण होगा और आप मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। साथ ही महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जानकारी कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत सारे सीक्रेट व्रत शिव से संबंधित और बहुत सारे गुप्त रहस्य मैं आपके सामने इस चैनल पर हमेशा लेकर आता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।